आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो या एकादशी के व्रत करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को महा स्नान पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन सा स्नान कराने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन सभी पापों से मुक्त होने का अवसर ठाकुर जी हमें प्रदान करते हैं, और जब हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होना प्रारंभ हो जाता है। घर में लड्डू गोपाल जागृत होकर अपने भक्तों पर पूरी कृपा बरसाते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल का स्नान जो पाप मोचनी एकादशी के दिन उन्हें महा स्नान कराया जाता है, किस प्रकार से कराना है। साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको भूल कर भी क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सा दान करना है और कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिन्हें करने मात्र से आपको पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, अगर आप किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके पास जो भी कारण है आप व्रत नहीं कर सकते, लेकिन आप इन सेवाओं को करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन और लड्डू गोपाल को यह महा स्नान कराते हो, तो भी आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और सबसे खास बात, एक तुलसी पत्र यानी मात्र एक तुलसी पत्र करोड़ों पापों से मुक्त करेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से एक तुलसी पत्र जो है आपको द्वादशी के दिन करोड़ों पापों से मुक्त करेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी कब है और किस समय से जो है शुभ मुहूर्त है और किस समय से आपको नियमों का पालन करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 14 मार्च सुबह 8:10 से लेकर जो है 15 मार्च 9:16 तक एकादशी रहेगी। लेकिन उदय तिथि में 15 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है, तो 15 मार्च को हमें एकादशी का व्रत करना है। 14 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए 14 मार्च को एकादशी का व्रत भूल कर भी न करें, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी को शुभ नहीं माना जाता। साथ ही साथ हम पारण जो है 16 मार्च को करेंगे और पारण का समय रहेगा 6:30 से लेकर 9:40 तक जो है हम अपने व्रत का द्वादशी के दिन पारण करेंगे। अब काफी सारे सखिया पूछती है कि अगर 14 तारीख से एकादशी लग रही है और 15 तारीख को हमें व्रत करना है, फिर दशमी तिथि का जो नियम पालन होता है क्या वो हमें 13 तारीख से करना है? तो देखिए, अगर इस प्रकार से एकादशी पड़ती है कि एकादशी 2 दिन में पड़ रही है, एक दशमी में और दूसरी जो है द्वादशी तिथि के स्पर्श से हमें मिल रही है, तो उस परिस्थिति में देखिए जिस दिन हम व्रत करते हैं यानी 15 मार्च को हम व्रत करेंगे, तो 14 मार्च को हमें नियमों का पालन करना है। यानी व्रत से एक दिन पहले दशमी के नियमों का पालन किया जाता है। तो यानी कल 14 मार्च के दिन आपको सावधानी बरतनी है, नियमों का पालन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ठाकुर जी के महा स्नान की, एकादशी के स्नान की, जो मैंने कल वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो दोबारा से बता रही हूँ और पूरे महा स्नान की विधि में आपको बता रही हूँ। देखिए, हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी है। सर्दियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ठाकुर जी के जगाने का समय जो है वो बदल जाता है। लेकिन अब गर्मियों की सेवा शुरू हो चुकी है, गर्मियों में हम ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में भी जगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां नहीं है, इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर पूजा पाठ कर सकते हो। यानी सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप जो है एकादशी की पूजा कर लीजिए। ठाकुर जी को आपको जगाना है, स्वयं स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही ठाकुर जी को जगाइए। उसके बाद ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है। जैसे कि हर बार की तरह आप कोई भी पात्र लीजिए, लेकिन स्नान आपको तांबे के, पीतल के पात्र से ही कराना है, या फिर दक्षिणावर्ती शंख हो, या फिर आपके पास कोई भी शंख हो किसी भी प्रकार का, उससे आप स्नान करा सकते हो। सबसे पहले ठाकुर जी को आपको जो है गंध स्नान कराना है। चंदन मिलाकर पानी से स्नान करा सकते हो। अगर चंदन मिलाकर पानी से स्नान नहीं करा सकते तो गंध स्नान में आप जो है फूलों की पंखुड़ियां डालकर और थोड़ा सा इत्र डालकर भी ठाकुर जी को गंध स्नान कराया जाता है।
जो एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंध स्नान कराने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात देखिए, हम दही से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। दही से स्नान कराने से घर में सुख समृद्धि आती है, ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करती है दही, तो हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आपको जो है गंध स्नान के बाद यह दही से स्नान कराना है। दही से स्नान कराने के बाद आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आपको जो है शुद्ध जल में थोड़े से काले तिल डालकर, तिल जो होते हैं वो हमारे पापों का नाश करते हैं, और ठाकुर जी को पाप मोचनी एकादशी के दिन जो काले तिल होते हैं वो जल में डालकर उनसे स्नान कराने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह स्नान आप जरूर कराएं। सबसे लास्ट में आपको सिर्फ तुलसी दल या फिर कुसा घास डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। जो सबसे लास्ट में आप जो तुलसी दल डालकर साफ जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हो, उस जल को आपको प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना है। बाकी जल जो होता है उसे आप विसर्जित कर दीजिए, जैसे कि दही दूध वाला जल जो होता है, चंदन वाला, गंध स्नान वाला, उसे आप विसर्जित कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बाद में हम ठाकुर जी को संपूर्ण स्नान कराते हैं, सबसे लास्ट में शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर, तुलसी दल नहीं है, तुलसी माता सूख गई है तो तुलसी की लकड़ी डाल सकते हो, या फिर कुसा घास डाल सकते हो, या तुलसी की माला भी आप डाल सकते हो। उस स्नान जल को आपको पीने के लिए जो है अमृत के समान जल है, उसे पान अवश्य करना है। घर के बाकी सदस्यों को भी देना है ताकि उनके भी सभी के पाप नष्ट हो जाए। साथ साथ घर में भी छिड़काव करना है। तो थोड़ी अधिक मात्रा में आप जो है संपूर्ण स्नान कराइए। बाद में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी दल वगैरह डालकर, इस तरह से आपको ठाकुर जी को जो है महा स्नान कराना है। यह स्नान कराने के बाद देखिए, अब ठाकुर जी की आपको एकादशी की पूजा करनी है, चौकी लगानी है। पूरी पूजा विधि का वीडियो मैंने पहले शेयर कर दिया है। पाप मोचनी एकादशी का महाभोग जो होता है, पान का बीड़ा, मैंने कल वीडियो में आपको बनाकर भी दिखाया था कि किस प्रकार से आपको पान का बीड़ा तैयार करके शुद्ध अपने घर पर ही किस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाना है, वो आप देख सकते हो। बाकी ठाकुर जी के प्रिय भोग मक्खन मिश्री हो गया, मखाने की खीर हो गई, ऋतु फल हो गए, या फिर कोई भी मिठाई जिसमें अन्न हो, ऐसी मिठाई का भोग ठाकुर जी को, मीठी दही का भोग जो है पाप मोचनी एकादशी के दिन लगाया जाता है। अब देखिए, आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प लेना क्या जरूरी है? तो हाँ, संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा द्वादशी के दिन पारण पूर्ण माना जाता है। आपको पूजा जो है अपना दीपक जलाने के बाद, कलश स्थापना करने के बाद, हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि ठाकुर जी, मैं आज आपका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कृपा करके मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करना, मुझे अपना आशीर्वाद देना। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। 1 लोटा जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर जो है सामने रखकर, उस जल को जो है, जो आपके हाथ में है, उस जल को उस लोटे में छोड़ देना है। फिर पारण के समय आपको क्या करना है, जो लोटे में आपने संकल्प का जल छोड़ा है, उसी लोटे से तुलसी पत्र लेकर उसे निगल कर आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हो। इससे क्या होता है, सभी आपके पाप नष्ट होते हैं। और यह एक तुलसी दल, जो आपका एक तुलसी पत्र है, जो आप संकल्प के समय लोटे में डालते हो और उसे ही निगलकर अपने व्रत का पारण करते हो, तो इससे कहते हैं आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो जिस लोटे में आप संकल्प का जल छोड़ते हो, अगले दिन पारण के समय उसी से तुलसी दल लेकर, उसी से थोड़ा सा जल लेकर उसका पान करके आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। छोटा सा हवन भी आप कर सकते हो, जैसा मैं हर बार बताती हूँ। छोटा सा घर के शुद्धिकरण के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप जो है छोटा सा हवन भी आप कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, घर में अच्छी सुगंध आती है, अच्छा वातावरण होता है, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण भाग, कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत करते हो तो यह तो सभी को पता है कि हमें अन्न नहीं खाना है। चावल, गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, दलिया, जौ, बाजरा और जो रागी होती है, अनाज में जो भी वस्तुएं आती है, वो सब हमें नहीं खाना है। इनसे बनी हुई कोई चीज भी नहीं खानी है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम बिस्किट खा सकते हैं, क्या हम ब्रेड खा सकते हैं? तो देखिए, इन सब चीजों से बनी हुई, जैसे सूजी से हम
सूजी का हलवा बनाते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं क्या हम सूजी का हलवा खा सकते हैं। तो इन सब चीजों से बनी हुई वस्तुएं भी हमें ब्रेड, बिस्किट, हलवा, नमकीन वगैरह कुछ नहीं खाना है। इसी तरह से सभी प्रकार की दालें हो गई, जैसे कि बीन होते हैं, वो भी हमें नहीं खाने हैं। अब देखिए दालें हो गई, कौन सी दालें हमें नहीं खानी है पाप मोचनी एकादशी के दिन? मूंग की दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल, तूर दाल, राजमा, लोबिया और सोयाबीन, चना दाल, ये दालें भी हमें नहीं खानी है पाप मोचनी एकादशी के दिन। कुछ सब्जियां होती है दोस्तों, वो भी हमें नहीं खानी है, जैसे कि बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और प्याज लहसुन तो सभी जानते हैं कि हमें नहीं खाना है। तो इन सामान्य दिनों में भगवान के भोग भी इनसे नहीं लगाए जाते, इसलिए एकादशी के दिन आपको इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप क्या खा सकते हो। देखिए एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हो तो फलाहार करना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे केला, सेब, पपीता, संतरा, अनार जैसे फल आप खा सकते हो, मौसमी फल आप खा सकते हो। सब्जियों में क्या खा सकते हो? देखिए आलू खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, इन्हें उबालकर हल्का सा आप घी या मक्खन डालकर भी इन्हें खा सकते हो। लेकिन पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाइए, उसके बाद ही पाइए। मखाना, मूंगफली, ड्राई फ्रूट हो गए, बादाम, काजू, किशमिश, खजूर भी आप खा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भारी भोजन चाहिए, बहुत से लोग बीमार होते हैं, कहते हैं कि हम अन्न का त्याग कर रहे हैं लेकिन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा भारी भोजन चाहिए। उसमें आप जो है व्रत के आटे आते हैं, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना, इनसे रोटी, खिचड़ी बनाकर या खीर बनाकर आप थोड़ा सा हैवी खाना खा सकते हो। अगर देखिए आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आप नमक के बगैर नहीं रह सकते, तो एक समय, सिर्फ एक समय, संध्या के समय आप सेंधा नमक खा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना नमक के रह सकते हो, तो इस दिन बिना नमक के भी आप रह सकते हो। नमक का इसमें इतना ज्यादा जो है नियम नहीं लगता है। एकादशी का व्रत देखिए केवल भोजन त्यागने का नहीं है, इस दिन मन को शुद्ध रखना, भगवान का नाम जाप करना, भक्ति में समय बिताना, एक दिन ठाकुर जी को समर्पित करना महत्वपूर्ण होता है। भजन, कीर्तन, गीता या भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं दान की कि इस दिन क्या दान करना चाहिए, पारण के समय क्या दान करना चाहिए। देखिए एकादशी के दिन पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। जितना आप दान करते हो, जितना आप पुण्य कर्म करते हो, तो उसका करोड़ों गुना ठाकुर जी आपको प्रदान करते हैं। तो इस दिन गरीबों को भोजन, फल या अन्य वस्तुएं दान कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति पूरा उपवास नहीं कर सकता, फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति उपवास नहीं करते, उन्हें भी एकादशी के दिन अन्य लोगों के घर जाकर अन्न खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अन्न में जो है एकादशी के दिन पाप का वास माना जाता है, और कहते हैं कि दूसरों के घरों में जाकर अन्न का सेवन करने से हमें पाप लगता है, हमारे पाप बढ़ते हैं, हम दोष लगता है, जो अच्छा नहीं होता। तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको बचना चाहिए दूसरों के घर जाकर अन्न ग्रहण करने से। अगर किसी कारणवश आप अन्न ग्रहण करते हो, तो आपको द्वादशी के दिन अन्न का दान कर देना चाहिए, जिसे आप दोष मुक्त हो सकते हो। अब देखिए यह दान आप एकादशी के दिन कर सकते हो या पारण के समय कर सकते हो। अगर आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार बताती हूँ कि आप क्या क्या दान कर सकते हो। और पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको इन चीजों को दान करने से बहुत ही ज्यादा जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी, आपके पापों का नाश होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। सबसे पहली चीज है पानी का दान। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप राहगीरों के लिए ठंडा पानी या मटके में पानी रख दीजिए, ताकि आते जाते लोग जो है स्वयं पानी डालकर पीते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप राहगीरों के लिए ठंडा मटका भर कर रख सकते हो, कहीं पर पानी की व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी है। यह सबसे बड़ा दान माना जाता है और इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। दूसरा दान है, आप किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को मटका दान कर सकते हो। देखिए जो अपने घर में पानी भरकर रख सकता है, गर्मियों में उसका इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी जरूरतमंद को, किसी को भी आप दे सकते हो। पंखा आप दान कर सकते हो, हाथ वाला पंखा दान कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पंखा दान कर सकते हो, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार होता है। छाता दान कर सकते हो किसी मजदूर को या जरूरतमंद को। आपके आस पड़ोस में इधर उधर कोई भी ऐसा मरीज है जो अपने आप अपनी दवाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, पाप मोचनी एकादशी के दिन ऐसे व्यक्तियों को दवाई का दान करने से घर में जो है
बीमारियां नहीं आती, घर के सदस्य रोग मुक्त हो जाते हैं, तो आप दवाई का दान भी कर सकते हो। फल का दान आप कर सकते हो, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, केले। किसी जरूरतमंद को, भूखे को आप फल का दान कर सकते हो। कपड़े दान कर सकते हो, हल्के सूती वस्त्र। जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें आप हल्के सूती वस्त्र का दान कर सकते हो। चप्पल जूतों का दान कर सकते हो। जो गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे घूमते हैं जिनके पास चप्पल जूते नहीं होते, उन्हें आप चप्पल जूतों का दान कर सकते हो। ये तो थे आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान, कि आप अगर करना चाहते हो तो ये दान कर सकते हो। इन दान को करने से आपके घर में बहुत ही ज्यादा बरकत होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप जीव जंतुओं के लिए दान कर सकते हो। देखिए, गोधिल मुहूर्त जो है पाप मोचनी एकादशी के दिन 6:24 से लेकर शाम के समय 7:12 तक रहेगा। उस समय आप जो है गौ माता की सेवा कीजिए। गोधिल मुहूर्त जो होता है सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जब गाय कहते हैं कि चरकर घर लौटती है, वो समय होता है। इस समय अगर आप दीपदान करते हो, इस समय पर जो है आप गौ माता को गुड़ और चना खिला सकते हो, जिसे गुड़ चना खिलाने से सुख समृद्धि आती है, धन की बरकत होती है। गाय माता को हरी घास खिला सकते हो, ठंडा पानी पिला सकते हो, उनकी पीठ सहला सकते हो, उनके माथे पर चंदन लगाकर उन्हें नमस्कार करके जो है गौ माता की आप सेवा के रूप में दक्षिणा निकालकर गौशाला में दे सकते हो। साथ ही साथ चींटियों को आटा डालने से जो है पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होता है और साथ ही साथ आपको बड़े से बड़े दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये सब दान आप जो है कर सकते हो। संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर के दरवाजे पर भी जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगे उस समय पर आपको अपने जो है चौखट पर भी दीपक जलाना चाहिए। उससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है और एकादशी के दिन तो जो लक्ष्मी माता होती है वो अवश्य ही भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आती है। एक उनका समय होता है आने का ब्रह्म मुहूर्त का, दूसरा समय होता है संध्या का। तो इस समय दोनों समय आप किसी भी समय जो है दीपक जला सकते हो। ज्यादातर संध्या के समय ही चौखट पर दीपक जलाया जाता है, तो आप पाप मोचनी एकादशी के दिन दीपक अवश्य ही जलाए। काफी सारे लोग पूछते हैं कि पाप मोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी पर जिस प्रकार से हम अपने पापों का नाश करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने पितरों को भी कैसे तृप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए सुबह स्नान के बाद आप जैसे एकादशी की पूजा करते हो, सूर्योदय के बाद लगभग 10 बजे तक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको 1 लोटा जल अपने पितरों को भी देना है। 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल, कुसा घास डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर जो है तुलसी पत्र डालकर दोनों हाथों से धीरे धीरे जल छोड़ते हुए पितरों का स्मरण करें। ओम पितृभ्यो सुविधा या पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को जल सुबह ही समर्पित किया जाता है। शाम या रात को उनके लिए आप दीपक जला सकते हो, लेकिन उन्हें जल समर्पित नहीं कर सकते। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप पितरों को भी 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत भी नहीं कर सकते तो आप इस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए ये सारी सेवाएं करते हो, दान करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, तभी भी आपको पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके घर पर कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। मैंने कल भी वीडियो शेयर किया था, उसमें ठाकुर जी के विशेष भोग के बारे में आपको बताया था, विशेष सेवाओं के बारे में आपको बताया था, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी ठाकुर जी की सेवा करके पाप मोचनी एकादशी के दिन अपने सभी पापों को नष्ट करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूले। इसी के साथ आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हरिवंश।